रुड़की से भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रदीप बत्रा आखिर क्यों विवादों में घिर गए? आखिर क्यों प्रदीप बत्रा पर गंभीर आरोप लगे? आखिर प्रदीप बत्रा ने ऐसा क्या किया कि उनके खिलाफ रुड़की के ही एक परिवार ने बहुत सारे सवाल उठा दिए? परिवार का आरोप क्या है? आखिर प्रदीप बत्रा क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? आखिर प्रदीप बत्रा किस लिए विवादों में पड़े हैं? क्या है वजह, ये समझिए। सिरमलैंग मुख्य डाकघर के सामने एक प्रॉपर्टी है जो कि स्वर्गीय श्री देवी दयाल जी के नाम से है, आज तक की डेट में उनके नाम से है, उनके नाम से नगर निगम में चढ़ी हुई है। उनके 3 बेटे हैं, सुभाष जी, स्वर्गीय श्री जवाहरलाल जी और कृष्ण चंद अरोड़ा। प्रदीप बत्रा जी और शरद गुप्ता जी ने मिलकर कृष्ण चंद अरोड़ा से एक अपने नाम रजिस्ट्री कराई है। उसमें दिखाया गया है कि कृष्ण चंद अरोड़ा को फ्रंट का 20 फीट, यानी कि फ्रंट को टोटल 45 फीट है, फ्रंट का 20 फीट उनको पारिवारिक बंटवारे में मिला और हमसे उनसे परचेज करें, जबकि आज तक कोई पारिवारिक बंटवारा मौखिक लिखित रूप में नहीं हुआ है और हमने इसका अपोज किया। आज तक उन्होंने उस प्रॉपर्टी पे कब्जा नहीं लिया है क्योंकि वो संयुक्त रूप से हमारे पास है, हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अगर वो उस प्रॉपर्टी पे कब्जा करेंगे तो हमारा अंदर जाने का रास्ता ही बंद हो जाएगा घर में। इसके बाद 3 जुलाई 2023 में जब हम लोग बाहर गए हुए तो उन्होंने 2 रजिस्ट्रियाँ स्वर्गीय श्री जवाहरलाल अरोड़ा के वारिसानों के साथ कराई है। उसमें भी यही दिखाया गया है कि यह प्रॉपर्टी उनके वारिसानों को पारिवारिक बंटवारे से मिली है, जब आज तक कोई पारिवारिक बंटवारा हुआ ही नहीं, कोई ना लिखित ना मौखिक ना किसी तरह से, तो कैसे हो सकता है? अगर मौखिक होता तो तीसरे भाई के उसमें गवाही में सिग्नेचर होते, गवाह में भी अपने नाम जो रजिस्ट्री कराई है उसमें गवाही दी गई है उनके बेटों की, और जो बेटों के नाम रजिस्ट्री कराई गई है उसमें गवाही आई है शरद गुप्ता जी और विधायक प्रदीप बत्रा की। रुड़की के एक परिवार ने आरोप ये लगाया है कि प्रदीप बत्रा उनकी संपत्ति हड़पना चाहते हैं, अलग अलग तौर तरीके अपना रहे हैं, गलत तरीके से तथ्य पेश कर रहे हैं और इन आरोपों के बीच रुड़की से लेकर देहरादून तक सियासत गर्म है। सवाल यही नहीं है कि वो प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं, सवाल तो ये भी उठाए जा रहे हैं कि प्रदीप बत्रा से अब इस परिवार को खतरा है और इसीलिए ये सुरक्षा की गुहार भी लगा रहे हैं। पुलिस पर इनको एतबार नहीं। हम ये चाहते हैं कि हमें पुलिस से तो हमें कोई उम्मीद है ही नहीं, हमें बच्चे छोटे बच्चे हमारे, हमें बत्रा जी से खतरा है और पहले भी बहुत अटैक करवा चुके हैं वो हम पे। हमारे पास सब वीडियो वगैरह सब कुछ है। रात को अगर हमारे डॉगी को भी बाहर घुमाने जाते हैं तो 2 भाई दोनों जाते हैं ताकि अटैक ना हो जाए, कोई बात ना हो जाए। उस दिन के संडे की वारदात की सुबह की वारदात के बाद शाम को भी लड़के वहाँ भेजे गए, तो हमें हमारी पूरी फैमिली को उनसे जान माल का खतरा, हमारे पे कभी भी कोई भी घटना हमारे साथ घट सकती है। एक बार मेरे को और विपिन को मारने की कोशिश की जा चुकी है। पुलिस ने 5 लोग पकड़े थे और उनको बचाने वाले प्रदीप बत्रा ही जी थे। प्रदीप बत्रा जी ने ही उनके झूठे मेडिकल बनवाए और हमारे विरुद्ध नॉन अवेलेबल वारंट इशू करवाए, जिसको कि हमने हाई कोर्ट में चैलेंज किया। हाई कोर्ट ने उसकी इन्वेस्टिगेशन कराई और वो कैंसिल हो गए क्योंकि कोई घटना वैसी हुई नहीं थी। हाई कोर्ट के आदेश के बाद उसकी इंक्वायरी करी गई और वो घटना झूठी पाई गई। थैंक। आरोप गंभीर है और मसला इसलिए ज्यादा संजीदा हो जाता है क्योंकि पूरा मामला सत्ताधारी पार्टी के विधायक से जुड़ा हुआ है। यानी भारतीय जनता पार्टी के विधायक पर इस तरीके के आरोप लगना ये एक गंभीर मामला तो है ही। अब सवाल ये है कि इतना गंभीर मामला होने के बाद भी इस पर विधायक की सफाई क्या आती है, वो भी सुन लीजिए। दूसरे चुनाव के समय में इस तरह कार्य होते हैं। चुनाव के समय कई लोग निकल आते हैं चुनाव लड़ने के लिए या एक दूसरी पार्टी को ब्लेम करने के लिए, तो ये समय थोड़ा सा नाजुक है। मैं सोचता हूँ कि लोग इस नाजुक समय को इस तरह इस्तेमाल करके सेवा कार्य में इस्तेमाल करें और जो शहर की समस्याएं उसके बारे में उजागर करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसके बजाय लोगों की पर्सनल लाइफ में जाने के, पर्सनल इश्यूज़ को उठाने के लिए शहर की समस्या को उठाएं। मैं उसके लिए हमेशा तैयार हूँ, तत्पर हूँ। वो समस्या उठाएं कि पानी कहाँ नहीं है, कहाँ पानी भर रहा है, कहाँ मकान टूट रहे हैं, तो उसके लिए प्रेस करें। मैं समझता हूँ कि एक अच्छा कार्य होगा और एक ये मेंटेलिटी भी लोगों की बताता है। पर अगर आप लोगों की पर्सनल लाइफ में जाएंगे तो वो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है और पर्सनल दुश्मनी की बात हो जाती है। विधायक पर आरोप है संपत्ति हड़पने का और विधायक ये कह रहे हैं कि ये व्यक्तिगत मामले ना उठाए जाएं। अब सवाल ये है कि अगर कोई आरोप लगा रहा है तो विधायक उस पर सफाई देंगे या फिर लोगों से कहेंगे कि मेरे मामले मत उठाइए, आप शहर के मामले उठाइए। और इन चुनौतियों के बीच जांच कब होगी, कैसे होगी, ये भी मसला है। लेकिन प्रदीप बत्रा जिस तरीके से विवादों में घिरे हैं, ये सत्ताधारी पार्टी से जुड़ा हुआ मामला है। आगे क्या होगा इसका भी इंतजार कीजिए।